मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया जब मैंने यूरोप की यात्रा करते हुए अचानक एक पुराने खंडहर जैसे कासल के पास अपनी कार रोकी थी और मुझे लगा था कि यह बस एक आम डिजर्टेड जगह है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे और डेंस फॉग सड़क पर फैल गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी साधारण जगह पर नहीं खड़ा हूं, बल्कि 60 साल पुरानी आत्मा के क्षेत्र में हूं। क्योंकि उस जगह के बारे में लोकल्स पहले ही वार्निंग दे चुके थे कि वहां पर अक्सर एक वाइट लेडी दिखती है जो अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में रात दर रात भटकती रहती है, और अगर कोई उसकी नजरों में आ जाए तो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। लेकिन उस वक्त मुझे लगा ये सब बस लोकल डराने वाली बातें हैं, इसलिए मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया और कार से उतरकर हवा लेने के लिए कासल की तरफ थोड़ा वॉक करने लगा। अचानक ठंडी हवा इतनी तेज चलने लगी कि मेरी जैकेट भी यूजलेस लगने लगी और मुझे लगा जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस मेरे चारों ओर सर्कुलेट कर रही हो। कासल का मेन गेट टूटा हुआ था और आयरन बार्स पर मॉस जम चुकी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। गेट क्रॉस करते ही मेरे कानों में अजीब विस्पर्स सुनाई देने लगे, जैसे कोई दूर से मेरा नाम ले रहा हो, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था। सिर्फ घना कोहरा और टूटे हुए पत्थरों की दीवारें थीं। धीरे धीरे मैंने अंदर कदम रखा और एकदम अंधेरा था। सिर्फ चांदनी की हल्की किरणें टूटी हुई खिड़कियों से अंदर गिर रही थीं। तभी अचानक मुझे लगा जैसे वाइट गाउन पहने कोई सिलुएट हॉलवे में मूव कर रही है। पहले तो मैंने सोचा मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जब वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने साफ देखा कि वह एक औरत थी। लॉन्ग फ्लोविंग गाउन, पेल चेहरा और आंखें इतनी खाली जैसे सेंचुरी से किसी गहरे दुख में हो। मैंने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए थे। वह औरत अचानक रुक गई और उसके बाद उसने एक जोरदार चीख मारी जो इतनी ठंडी और दर्द से भरी थी कि मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। उस चीख के साथ हॉल की खिड़कियां अपने आप हिलने लगी और हवा की आवाजें बढ़ने लगी, जैसे पूरा कासल जिंदा हो गया हो। फिर उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और मुझे लगा जैसे उसने डायरेक्टली मेरे दिल को पकड़ लिया हो। मेरी सांसें रुकने लगीं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक सब साइलेंस हो गया और जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं वापस अपनी कार के अंदर था। इंजन बंद था और चारों तरफ सिर्फ डेंस फॉग थी। ऐसा लगा जैसे मैं कभी कासल के अंदर गया ही ना हो। लेकिन मेरी जैकेट अब भी गीली थी, जैसे किसी ने उसे पकड़कर जोर से खींचा हो, और मेरी कलाई पर नीले निशान थे। अगले दिन जब मैंने उस जगह के बारे में लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि कई ट्रैवलर्स ने वही एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोगों की तो वहां मौत तक हो चुकी है, लेकिन बॉडीज कभी नहीं मिली, और कहा जाता है कि वाइट लेडी उन सबको अपने साथ खींच ले जाती है। कहते हैं वो कभी एक क्वीन थी जिसने अपने बच्चे को खो दिया था और उसी दुख में उसने अपनी जान ले ली थी, और अब उसकी आत्मा हर उस इंसान से बदला लेती है जो उस जगह पर आता है। आज भी जब मैं मिरर में देखता हूं तो कभी कभी मुझे लगता है उसके पीछे खड़ा कोई धुंधला शैडो मुझे घूर रहा है, और मेरी नींद में उसकी वही चीख गूंजती है जिस रात मैंने उसे देखा था। और मुझे डर है कि शायद वह अब भी मेरे साथ है और धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रही है। यह कहानी है राजस्थान के एक सुनसान इलाके में बसे गांव नागरथली की, जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची है और जहां रात के समय ऐसा सन्नाटा होता है जैसे कोई दुनिया ही ना हो। लोग कहते हैं कि यह गांव पहले कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। आज से करीब 60 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था जो बाहर से बहुत साधारण दिखता था, लेकिन असल में वह किसी पुरानी शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। उसने गांव के पास के वीरान तालाब को चुना जहां कभी कोई नहीं जाता था। वह रात को वहां बैठकर कुछ अनजानी भाषा में मंत्र पढ़ता था और उसकी आंखों से खून बहता था। गांव के कुछ युवकों ने एक बार हिम्मत करके उसे देख लिया और अगली सुबह वे सब मर चुके थे। उनके शरीर ऐसे मुड़े तुड़े थे जैसे किसी ने उन्हें मोड़कर रख दिया हो।
लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उस दिन के बाद गांव में डर ने जन्म लिया। अब हर पूर्णिमा की रात तालाब के पास से अजीब सी नीली रोशनी उठती और उस रोशनी में एक छाया घूमती जो कभी रोती थी, कभी हंसती थी और कभी किसी के नाम पुकारती थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह छाया उसी तांत्रिक की आत्मा है जो अभी भी उस अधूरी साधना को पूरी करने की कोशिश में है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उस तांत्रिक ने मरने से पहले तालाब के नीचे एक दरवाजा खोला था जो सीधे काली दुनिया में जाता है, जहां समय नहीं चलता और जहां से लौटकर कोई नहीं आता। गांव में एक बच्चा हरिओम था जो बचपन से ही अजीब हरकतें करता था। वह अक्सर अकेले में बात करता था और कभी-कभी तालाब की तरफ देखकर मुस्कुराता था। उसकी मां कहती थी कि वह सपने में एक बूढ़ा आदमी देखता है जो उसे तालाब में बुलाता है। धीरे धीरे हरिओम बड़ा हुआ और उसकी हरकतें और भी खतरनाक हो गईं। वह रात को अपने घर की दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बनाता और चुपचाप अपने खून से वो चिन्ह भरता। एक दिन जब गांव के एक बैल ने अचानक पागल होकर सबको मारना शुरू किया, तब सबने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसी रात हरिओम गायब हो गया और अगले दिन वह तालाब के बीचों बीच एक पत्थर पर बैठा मिला और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह किसी को पहचान नहीं रहा था। गांव के पुजारी ने तुरंत गांव के सारे लोग इकट्ठा किए और बताया कि हरिओम को अब वह तांत्रिक शक्ति पूरी तरह अपने वश में कर चुकी है और अब वह दरवाजा फिर से खोला जा सकता है। लेकिन अगर वह दरवाजा दोबारा खुला तो पूरा गांव काल में समा जाएगा। तभी गांव की एक वृद्ध औरत सामने आई जो चुपचाप रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। उसने कहा कि वह असल में उस तांत्रिक की बेटी है और उसे पता है कि उस शक्ति को कैसे रोका जाए। उसने कहा कि वह हरिओम की आत्मा से बात कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे तालाब में उतरना होगा। सभी लोग मना करते रहे, लेकिन वह औरत रात के ठीक 12 बजे तालाब में उतरी और जोर जोर से वही मंत्र दोहराने लगी जो कभी उसका पिता पढ़ा करता था। तभी तालाब से एक गहरी गूंज निकली और पानी काले धुएं में बदल गया। धीरे धीरे वह औरत पानी के अंदर खींचती चली गई, लेकिन तभी पानी शांत हो गया और चारों तरफ गहरी नींद सी छा गई। सुबह जब लोग तालाब पर पहुंचे तो देखा कि हरिओम बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें फिर से सामान्य थीं और उसके शरीर पर से सभी तांत्रिक चिन्ह मिट चुके थे, लेकिन वह औरत कभी नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है कि तालाब के नीचे की दुनिया अब भी खुली है, लेकिन उस औरत ने किसी तरह उसे बंद कर दिया है और अपनी आत्मा उसी द्वार पर बैठा दी है ताकि कोई दोबारा उस शक्ति को न जगा सके। आज भी अगर आप नागरथल्ली गांव जाएं तो वहां कोई तालाब नहीं दिखता, क्योंकि उसे जमीन से भरकर एक मंदिर बना दिया गया है। लेकिन उस मंदिर की दीवारें आज भी रात को नीली रोशनी छोड़ती हैं और अगर आप ध्यान से सुने तो वहां से किसी और दुनिया की आवाज आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, बुला रहा हो और कह रहा हो, द्वार फिर खुलने वाला है। ला योरोना, जिसे पूरी दुनिया में वीपिंग वुमन के नाम से जाना जाता है, उसकी कहानी आज भी लैटिन अमेरिका की नदियों और गांवों में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले मैक्सिको के एक छोटे से गांव में मारिया नाम की एक औरत रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे और हर कोई उससे शादी करना चाहता था। लेकिन उसने शादी की एक अमीर और आकर्षक आदमी से, जो पहले तो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन समय बीतने के साथ वह उसे नजरअंदाज करने लगा और दूसरी औरतों के साथ समय बिताने लगा। मारिया इस धोखे से टूट चुकी थी और गुस्से में उसने अपने ही बच्चों को नदी में डुबो दिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके मासूम बच्चे उसकी आंखों के सामने डूब रहे हैं, तो उसके होश उड़ गए। वह पागलों की तरह चिल्लाती रही और नदी में कूद पड़ी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उसके बच्चे मर चुके थे और जब गांव वालों को यह सब पता चला तो उन्होंने मारिया को श्राप दिया और कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। उसकी आत्मा आज भी सफेद कपड़ों में नदी किनारे भटकती है और रोती रहती है। लोग कहते हैं कि रात में अगर आप किसी सुनसान नदी किनारे जाएं तो आपको एक औरत की सिसकियां सुनाई देंगी। अगर आप उस आवाज के पीछे जाओगे तो आपको सफेद कपड़े पहनी हुई लंबी काली बालों वाली औरत दिखेगी, जिसका चेहरा अक्सर छुपा होता है
और उसकी रोने की आवाज आपके दिल को चीर कर रख देती है। कई लोगों ने दावा किया है कि ला योरोना को देखने के बाद उनका पीछा एक ठंडी हवा करती है और कई बार तो वो सीधे आपके सामने खड़ी हो जाती है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह बच्चों को खोजती है और अगर रात में कोई बच्चा अकेला मिलता है तो वह उसे नदी में खींच ले जाती है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर आपने उसकी चीखें पास से सुन ली तो इसका मतलब है कि मौत आपके घर तक आ चुकी है। पूरे मैक्सिको में यह माना जाता है कि ला योरोना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को नदी किनारे खोया है और उन्होंने एक जैसी औरत को देखा है जो रोते हुए गायब हो जाती है। यहां तक कि वैज्ञानिक भी इन घटनाओं का सबूत नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन गांव वाले मानते हैं कि वह आत्मा अब तक अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जब तक उसे अपने बच्चों की आत्मा वापस नहीं मिल जाती वह किसी को भी चैन से जीने नहीं देगी। कहा जाता है कि उसकी सिसकियों में इतना दर्द होता है कि अगर आप उसे सुन लें तो आपकी रूह कांप उठेगी और आप नींद में भी वही आवाजें सुनते रहेंगे। कई रातों में लोगों ने बताया है कि नदी का पानी अचानक उफान मारने लगता है और उनमें से कुछ ने एक परछाई को बच्चों को अपनी ओर खींचते देखा है। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि यह चेतावनी है कि कभी भी अकेले नदी किनारे मत जाना, क्योंकि शायद अगले ही पल ला योरोना तुम्हारे पीछे खड़ी हो और उसके आंसुओं की आवाज तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ बहा ले जाए। एक सुनसान पश्चिमी कस्बे के किनारे, जहां रात ढलते ही वीरानी इतनी गहरी हो जाती थी कि आदमी को अपनी धड़कनों की आवाज भी भारी लगती थी, वहां एक पुरानी नदी बहती थी जिसे लोग वीपिंग क्रीक कहते थे, क्योंकि हर अमावस की रात उसमें से किसी औरत के रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। आवाजें इतनी दर्दनाक कि सुनने वाला कांप उठे और गांव के लोग कहते थे कि ये आवाजें ला लोरोना की हैं। वो औरत जिसने सदियों पहले गुस्से और पागलपन में अपने ही बच्चों को उसी नदी में डुबो दिया था और अब हमेशा के लिए भटकने को शापित है। वो सफेद गाउन में, भीगे और उलझे बालों के साथ, लाल चमकती आंखों में मातृत्व की अधूरी तड़प लिए इस दुनिया में भटकती है और हर किसी से एक ही सवाल करती है, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? और अगर कोई उसकी आंखों में देख ले या जवाब देने की गलती कर दे तो उसका अंजाम मौत या पागलपन ही होता है। कहते हैं कस्बे का गाड़ीवान सैमुअल एक रात शराब पीकर लौट रहा था। जब उसने पीछे से किसी औरत की सिसकियां सुनी, उसने मुड़कर देखा तो धुंध में सफेद परछाई खड़ी थी और अगली सुबह उसका शव नदी किनारे मिला। चेहरा डर से जड़ हो चुका था और उसके बाद लोग रात को उस ओर जाना बंद कर देते। मगर सालों बाद एंडरसन परिवार वहीं बस गया। उन्होंने नदी के पास का एक पुराना लकड़ी का घर खरीदा, जो सस्ता इसलिए था क्योंकि गांव वाले मानते थे कि उस पर ला लोरोना का साया है, पर उन्होंने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा किया। उनके साथ बूढ़ी माँ और 2 बच्चे नोआ और एली रहते थे। बच्चे मासूमियत में नदी के पास खेला करते, जबकि दादी उन्हें रोकती, कहती कि वहां औरत है जो बच्चों को ले जाती है। मगर बच्चों ने उसकी बातों को बस किस्सा समझा। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को दीवारों से पानी टपकता, फर्श पर गीले पैरों के निशान बनते, खिड़कियों के शीशों पर छाया उभरती और गायब हो जाती, और कभी कभी आधी रात को बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती जबकि दोनों अपने बिस्तर पर होते। एक रात एली ने खिड़की से बाहर देखा कि सफेद गाउन में भीगी औरत घर की ओर आ रही है। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। एली ने मां को बताया, लेकिन बाहर कुछ नजर नहीं आया। पर उसी रात पूरे घर में बच्चों की हंसी गूंजती रही। एक तूफानी रात नोआ अचानक गायब हो गया। खोजने पर नदी किनारे उसकी लाल टोपी मिली। एली रोते हुए कहती रही कि एक औरत आई थी जो उसे ले गई। किसी ने उसकी बात पर यकीन न किया और कुछ दिनों बाद एली भी गायब हो गई। उसके बिस्तर पर सिर्फ भीगा तकिया मिला। अब सबको यकीन हो गया कि ला लोरोना ने दोनों को अपना शिकार बना लिया। इस हादसे के बाद वो घर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और लोग उससे बचकर निकलने लगे। मगर अफवाह थी कि रात को उसकी टूटी खिड़कियों से बच्चों की हंसी और औरत की परछाई दिखती है। जिसने भी पास जाने की कोशिश की
वो कभी लौटा नहीं। गांव वालों ने नदी को भरवाने की कोशिश की, मगर मिट्टी हर बार बह जाती, मानो खुद नदी उसे बचा रही हो। धीरे धीरे लोग कस्बा छोड़ने लगे, मगर राहगीरों ने बताया कि रात में सफेद कपड़ों में औरत सड़क किनारे खड़ी मिलती है, जो हाथ हिलाकर गाड़ी रोकती है, और जब कोई रुकता तो वही सवाल करती, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? और कुछ दिनों बाद वो लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते। कहते हैं अब ला लोरोना सिर्फ नदी तक सीमित नहीं है, उसकी आत्मा पूरे इलाके में भटकती है, कभी जंगलों में, कभी वीरान घरों में, और कभी सड़कों पर। और उसकी चीख सुनने वाला सोचता है जैसे उसकी अपनी मां उसे पुकार रही हो। आवाज इतनी सच्ची और गहरी होती है कि आदमी रुककर देखे बिना नहीं रह पाता, और वही उसकी आखिरी भूल होती है। आज कस्बा लगभग वीरान है, मगर वो घर और नदी अब भी वही हैं, जिनके पास से रात को ठंडी हवा गुजरती है तो उसमें सिसकियां मिलकर गूंजती हैं, और कई बार वो आवाज धीरे धीरे किसी का नाम लेकर पुकारने लगती है, मानो अगला शिकार तय हो चुका हो। और अगर उस वक्त किसी ने मुड़कर देख लिया तो समझो उसकी जिंदगी खत्म, क्योंकि ला लोरोना अब भी इस दुनिया में है, अपने बच्चों की अधूरी तलाश में, और शायद अगली बार उसकी आंखें तुम्हें ही ढूंढ रही हों।